नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह। स्वागत है आपका आपके लोकप्रिय चैनल वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 दिसंबर 2020 को जो RACIT का पेपर हुआ था। 6 दिसंबर 2020 को RACIT कंप्यूटर जो कोर्स होता है उसके जो पेपर हुआ था उसकी मैं आंसर की लेके आया हूँ। बिल्कुल एकदम सटीक पूरे क्वेश्चन की आंसर की है। तो ये आंसर की देखिए आप। देखिए दोस्तों, इसमें यदि कुल जो क्वेश्चन आए थे 35 क्वेश्चन आए थे, और यदि 35 में से आपके यदि 14 क्वेश्चन सही है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल RACIT जो डिप्लोमा कोर्स है उसमें आप क्लियर हो गए हैं, आप पास हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने लोग हैं जिनके 14 क्वेश्चन या 14 से ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए हम हल करते हैं RACIT पेपर। देखिए RACIT पेपर जो है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, और ये एक कंप्यूटर जो डिप्लोमा का एग्ज़ाम है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो ये देखिए यहाँ होगा ग्रेडियंट फिल, ये है इसका सही होगा ग्रेडियंट फिल, ये बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सही का चयन कीजिए। देखिए सही कौन सा है कि पहला जो क्वेश्चन है राज ई ज्ञान जॉब सर्च के लिए ये नहीं है, राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए भी नहीं है, राज ई कॉमर्स डिजिटल स्टोरेज के लिए नहीं है। इसमें होगा राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, इसका सही होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए जो पैन कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र कहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो ये भी नहीं, UID IRCTC भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा NSDL। तो इसका C ऑप्शन सही होगा कि NSDL पर ही आवेदन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है। देखिए वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए सेलुलर डाटा को ऑफ करें, ये नहीं है। एप्लीकेशन मोड को ऑन करें, ये भी नहीं है। मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें, ये भी नहीं है। मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाए रखें, तो इसका होगा कि मोबाइल पर हमें क्या करना चाहिए, हॉटस्पॉट बनाए रखें, यही इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जब हम कहीं अननोन जगह जाते हैं तो हमें रास्ते का पता नहीं होता, तो ऐसे में हम रास्ते की खोज करने के लिए क्या करते हैं, ब्लूटूथ सेवा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये भी नहीं है। गूगल मैप, देखिए हम क्या करते हैं मोबाइल में गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा C, गूगल मैप से ही क्या हम अपने रास्ते का खोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, दूरी का भी पता लगा सकते हैं। तो C ऑप्शन सही होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए, देखिए आजकल जो फ़ोन चल रहे हैं ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन ही चल रहे हैं, और उनके सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन है ये जानने के लिए डायल कीजिए। तो हमें क्या करना डायल, देखिए *#123*4# का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन होगा A सही। छठा क्वेश्चन देखिए, छठे के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखिए कि जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। देखिए जीमेल की बात आई है, तो इसमें क्या किया जा सकता है कि एक फ़ाइल 10 MB साइज़ तक की, ये भी नहीं है। एक या अधिक फाइल ने 5 MB साइज़ तक नहीं, ये भी नहीं है। 10 फाइलें 8 MB साइज़ तक की, ये भी नहीं है। एक या अधिक फाइल ने 25 MB साइज़ तक की, इसका सही ऑप्शन होगा D। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चलिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। देखिए फिल कलर, ये नहीं है। आउटलाइन कलर तथा विंडोज, ये इसका सही होगा। B ऑप्शन सही है इसका, ये B ऑप्शन सही होगा 8वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में पूछा गया है,
तो चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग क्या है कि डाटा सीरीज, डाटा लेवल्स एंड ग्राइंड लाइंस, ये ही सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछा गया है। तो एक पेज लेआउट नहीं है, एक स्टाइल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक प्रिंटिंग फॉर्मेट ये भी नहीं है, एक फॉन्ट ये बिल्कुल सही है। एरियल एक क्या है, एक फॉन्ट है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर। देखिए सवाल क्या पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। ये पहला तो नहीं है इसका, यही होगा। खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, ये नहीं भी नहीं है। खुली हुई फाइल इनिशियल की जा सकती है, ये भी नहीं है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा बी, कि खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर में अन्य नाम से भी अपन उसको सेव कर सकते हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा। सिक्योर सील क्या है। देखिए सिक्योर सील पूछा है, तो ये क्या है, एक फिनिशिंग सॉफ्टवेयर ये नहीं है, एक मालवेयर नहीं है, एक ट्रोजन हॉर्स ये भी नहीं है, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल सही है। इसे प्रमाणीकरण का पता लगाया जाता है सिक्योर सील से। तो ये एक वेबसाइट की वैधता का ये प्रमाणीकरण है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या आप देखिए 13वां, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 की बात की गई है, तो सिस्टम रिसोर्ट पॉइंट क्या है। देखिए सवाल क्या पूछा है कि सिस्टम रिसोर्ट पॉइंट की बात की गई है, तो ये सिस्टम रिसोर्ट पॉइंट क्या है, ये सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, बिल्कुल ये सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। सिस्टम पॉइंट पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ये राइट होगा बी। देखिए फिर AEPS क्या दर्शाता है। यहाँ इसका सवाल पूछा है कि ये AEPS क्या दर्शाता है। पहला देखिए, अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ये तो नहीं है। अवेलेबल ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, नहीं ये भी नहीं है। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बिल्कुल यही है। AEPS क्या दर्शाता है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं, यानी उसको आप कई बार मिटा सकते हैं और मिटा करके हम काम में ले सकते हैं। तो ये कौन सी डिस्क होगी, CD-R नहीं है, CD-R एंड DVD-R नहीं है, CD-RW एंड DVD-RW, बिल्कुल यही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इससे आप कई बार मिटा करके लिखने के काम में ले सकते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। 16वां देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, नहीं ये भी नहीं इसका। पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, तो ये तो कर सकते हैं, इसका ऑप्शन ये भी नहीं। लेकिन यह पूछा क्या है, नहीं कर सकते हैं, तो देखिए नहीं कर सकते हैं ऐसा पूछा है। ईमेल और अटैचमेंट को डिलीट करना, ये तो कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है। ये सभी, तो ये कौन सा स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते, इसका ये सभी है, ये सभी है स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों इसका जो सही होगा डी सही होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। 16वां सवाल देखिए, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, देखिए हम क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं, तो वेबसाइट को आवश्यक रूप से हमें क्या करना चाहिए, भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, नहीं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, नहीं। भुगतान हो जाने पुष्टि नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ कुछ नहीं ऐसा। HTTPS या OTP का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं आप, तो वेबसाइट आवश्यक रूप से OTP या इनका प्रयोग करना चाहिए, सही ऑप्शन होगा डी।
18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी हमें मोबाइल से भुगतान करना है तो उसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, फ्रीचार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक बड़ी, ये सब है, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल पॉस इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पॉस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही होगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। देखिए यहाँ एजुकेशन से संबंधित पूछा है, तो देखिए USSD बिल्कुल यही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। बाकी MOOC, NPTEL, SWAYAM ये सब है, लेकिन ए ऑप्शन ये नहीं है, इसका ए हो जाएगा। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर यूजर निम्न कार्य कर सकता है। देखिए, ट्विटर पर पूछा है प्लेटफॉर्म और रजिस्टर यूजर क्या क्या कार्य कर सकता है। 140 अक्षरों तक संदेश भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। अपने फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ऐसा करते हैं हम। किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। देखिए, ट्विटर पर सब कुछ है ये सभी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, राइट। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये पूछा। एंड्रॉयड तो होता है, बिल्कुल एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल प्ले स्टोर ये नहीं होता। विंडोज़ फ़ोन OS भी होता है, एप्पल iOS भी होता है, तो बी सही हो जाएगा। ये नहीं होता, गूगल प्ले स्टोर नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। फिर देखिए, एक माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है। उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है जानने के लिए फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। 40 से ज़्यादा नंबर है, तो देखिए लेन नहीं है, वी लुकअप नहीं है, काउंट नहीं है, तो काउंट इफ हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप्स होंगे। कौन कौन से स्टेप्स होंगे। देखिए, यहाँ डिलीट, सेलेक्ट चार्ट ये नहीं होंगे, इंसर्ट चार्ट्स हो ये भी नहीं होगा, सेलेक्ट डाटा होगा, फिर इंसर्ट टैब होगा और सेलेक्ट चार्ट होगा, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक क्लाउड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए ऑन क्लिक नहीं है, प्रीव्यू नहीं है, स्लाइड शो, बिल्कुल स्लाइड शो ही होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि आवाज़ का पूछा गया, साउंड का पूछा गया, ROUND, साउंड डालने के लिए क्या करना होगा। तो स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट ये भी नहीं होगा, स्मार्ट आर्ट ग्राफ्स के बाद स्लाइड शो ये भी नहीं होगा। देखिए, इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में जाना होगा, फिर उसमें ऑडियो के बाद आप साउंड फाइल सिलेक्ट करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। निम्न आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। देखिए, आपने यदि इलेक्ट्रॉनिक टिकट के आरक्षण रिजर्वेशन बनाया है, आपको यात्रा करना है और आपने रिजर्वेशन बना रखा है, तो इस आरक्षण की वर्तमान स्थिति किससे जान सकते हैं। ट्रेन नंबर है अपने नाम से नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेशन और ट्रेन नाम से भी नहीं है, इससे स्टेशन और ट्रेन नाम से हम ट्रेन कब पहुंचती है ये जान सकते हैं, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था नहीं जान सकते। PNR नंबर, देखिए PNR नंबर से हमें आरक्षण का पता चल जाता है कन्फर्म है या नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। ऐसा देखिए, मान्य नहीं है, ऐसे ईमेल एड्रेस बताना है। देखिए, ABCDEF नहीं है, ये नहीं है, अमान्य है ये, तो इसका अमान्य है, तो इसका मतलब यही होगा सही। माई नेम इज़ @gmail होता है, या योर नेम होता है गवर्नमेंट, जी नेम और रेडी फेल होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। वाटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। देखिए, वाटर सर्विसेज के लिए पूछा पोर्टल, तो वाटर सर्विसेज के लिए पोर्टल IRCTC नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, UIDAI भी नहीं होगा, या आधार का होगा, NVSP होगा। डी ऑप्शन सही होगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं,
अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप पैराग्राफ फॉर्मेट में अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। देखिए कौन से साइबर थ्रेट नहीं है। साइबर थ्रेट की अपन साइबर जो थ्रेट है उसकी साइबर देखिए मालवेयर ये नहीं है, ये तो है। फिशिंग भी है, डिनायल ऑफ सर्विस ये भी है। राजस्थान का एसएसओ, देखिए राजस्थान की एसएसओ आईडी ये एक साइबर थ्रेट नहीं है, बिल्कुल ये डी होगा, ऑप्शन डी। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। देखिए एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है? एचडीएमआई कनेक्शन से, वीजीए कनेक्शन से, ये दोनों इनमें से कोई नहीं, यही होगा सी। ये दोनों के द्वारा ही आप एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ सकते हैं। देखिए एमएस आउटलुक 2020-2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। देखिए ये एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? आने के लिए सर्वर POP3 से, बिल्कुल ये तो है। जानने के लिए सर्वर MS टिप से भी सही है, एनक्रिप्शन SSL से भी सही, ये सभी है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सही हो जाएगा। देखिए भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। यहाँ देखिए IT बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि IT एक्ट की जो धारा बनी है 2000, उसमें कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है? तो ये धारा 65 हो गई, इसमें धारा 65 के अंतर्गत अपराध माना गया है। बी ऑप्शन सही होगा। मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, बिल्कुल ऑल कॉप्स को प्रयोग करें, रिप्लाई ऑल टोटल सदी प्रयोग करें, एक ही मेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। ये देखिए कुछ से नहीं होंगे, पहला ही होगा कि आप ये मेलिंग शिष्टाचार के लिए क्या करना है कि आप कोई भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रामाणिकता कि ये सही है या गलत है उसकी जांच हमें ज़रूर करना चाहिए। कई बार कि जैसे अपने मैसेज आ जाते हैं, अपन बिना प्रामाणिकता के दूसरी जगह भेज देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ये सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। देखिए ये कौन सा जो सॉफ्टवेयर है जो साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है? यहाँ ये सवाल देखिए आप, यहाँ जो सवाल होगा ये सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल इसी से हम बच सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी RACIT जो पेपर था 6 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ है उसके आंसर की थी एकदम सटीक। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी फ्यूचर में वीडियोज़ अपलोड होंगे उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।